हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल शुभम फिजिकल एजुकेशन। गुड मॉर्निंग दोस्तों आज बात करेंगे हम क्लासिफिकेशन नेचर्स ऑफ गेम कि गेम्स को कौन कौन सी प्रकृति के आधार पर बांटा गया है और गेम्स को कितने भागों में बांटा गया है। तो मुख्य रूप से गेम को 4 भागों में बांटा गया है प्रकृति के आधार पर। लाइट स्पोर्ट्स, मॉडरेट स्पोर्ट्स, नंबर 3 हेवी स्पोर्ट्स, नंबर 4 एंड्योरेंस स्पोर्ट्स। तो दोस्तों बात करने वाले हैं कि जो हमारा लाइट स्पोर्ट्स होता है इनमें कौन कौन से गेम आते हैं। लाइट स्पोर्ट्स में हमारा चेस आता है और कैरम बोर्ड आता है। अब बात करते हैं मॉडरेट स्पोर्ट्स कि मॉडरेट स्पोर्ट्स में कौन कौन से गेम आते हैं। मॉडरेट स्पोर्ट्स में खो खो, कबड्डी, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, शॉर्ट डिस्टेंस रनिंग, मिडिल डिस्टेंस रनिंग एंड हैंडबॉल, ये हमारे मॉडरेट स्पोर्ट्स में आते हैं। अब बात करते हैं हैवी स्पोर्ट्स कि हैवी स्पोर्ट्स में कौन कौन से गेम आते हैं। हैवी स्पोर्ट्स में हमारा फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट और बॉक्सिंग, ये हमारा हैवी स्पोर्ट्स में आते हैं। अब बात करते हैं एंड्योरेंस स्पोर्ट की। एंड्योरेंस स्पोर्ट्स में कौन कौन से गेम आते हैं। एंड्योरेंस स्पोर्ट्स में हमारा मैराथन आ गया, क्रॉस कंट्री आ गया, लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग आ गया और हमारा लॉन्ग डिस्टेंस स्विमिंग आ गया। अब बात करते हैं कि इन खेल को खेलने के लिए कितनी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है 24 घंटे में एक व्यक्ति को, एक खिलाड़ी को। ठीक है, अब बात करते हैं लाइट स्पोर्ट्स का जो सूत्र है वो है 60 इंटू बॉडी वेट। तो इसमें 60 तो रखना पड़ेगा हमें, 60 की जगह 60 ही रखना पड़ेगा और बॉडी वेट की जगह हमें इसमें 50 मानना पड़ेगा। अब ये हमारा आ गया 3000 किलो कैलोरी 24 घंटे में। 24 घंटे में एक व्यक्ति को कम से कम 3000 किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है इन खेल को खेलने के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं हम मॉडरेट स्पोर्ट्स की। मॉडरेट स्पोर्ट्स को खेलने के लिए एक व्यक्ति को 24 घंटे में, एक खिलाड़ी को 24 घंटे में कितनी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। तो मॉडरेट स्पोर्ट्स को खेलने के लिए जैसे हमारा खो खो, कबड्डी, वॉलीबॉल, मान लेते हैं कबड्डी को खेलने के लिए एक 24 घंटे में एक खिलाड़ी को 3600 किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है 24 घंटे में एक खिलाड़ी को। ठीक है, अब बात करते हैं हैवी स्पोर्ट्स। हैवी स्पोर्ट्स का जो सूत्र है वो है 70 इंटू बॉडी वेट, यानी कि 70 की जगह 70 रखना पड़ेगा, बॉडी वेट हमें यहां पर मानना पड़ेगा 70। ठीक है, ये हमारे जो विद्वान है उन्होंने यही माना है तो वही मानना पड़ेगा, बड़ी बड़ी बुक्स में यही लिखा हुआ है तो यही मानना पड़ेगा। तो 70 इंटू 70 749, यानी कि 24 घंटे में एक व्यक्ति को इन खेल को खेलने के लिए 4900 यानी कि 4900 किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं एंड्योरेंस स्पोर्ट्स कि एंड्योरेंस स्पोर्ट्स को खेलने के लिए जैसे मैराथन हो गया, क्रॉस कंट्री हो गया, लंबी अवधि के जो 30 मिनट से अधिक वाले खेल होते हैं वे हमारा एंड्योरेंस स्पोर्ट्स में आते हैं। ठीक है, इनमें हमें कितनी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, इसका जो सूत्र है 90 इंटू बॉडी वेट। तो बॉडी वेट हमें यहाँ पर 60 मानना पड़ेगा, 954 यानी कि 5400 किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है 24 घंटे में एक खिलाड़ी को, 24 घंटे में। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं कि न्यूट्रिशन कि इनमें कार्बोहाइड्रेट, फैट और हमारा जो प्रोटीन है इनका जो प्रतिशत है वो लाइट स्पोर्ट्स में कितना माना है, मॉडरेट में कितना और हैवी में कितना, एंड्योरेंस में कितना। तो अब बात करते हैं हम लाइट स्पोर्ट्स कि लाइट स्पोर्ट्स का जो कार्बोहाइड्रेट कितना माना है और फैट, प्रोटीन का जो हमारा एक प्रतिशत है कितना माना है। अब बात करते हैं हम कार्बोहाइड्रेट्स को लाइट स्पोर्ट्स में 60% के रूप में लेना पड़ता है। ठीक है, फैट को 25% के रूप में और जो प्रोटीन है वो 15% के रूप में लेना पड़ता है। ऐसे ही अब मॉडरेट स्पोर्ट्स की बात करते हैं। मॉडरेट स्पोर्ट्स में कार्बोहाइड्रेट को 60% के रूप में माना है, मतलब 60% लेना ही पड़ेगा। ठीक है, एक दिन में एक व्यक्ति को। अब यहाँ पर फैट को हम लेंगे 26% और जो हमारी प्रोटीन है, प्रोटीन को लेंगे हम 14%। ठीक है, 14% एक दिन में। ठीक है, अब बात करते हैं हैवी स्पोर्ट्स कि हैवी स्पोर्ट्स में कार्बोहाइड्रेट का जो हमारा प्रतिशत है वो कितना है। जो हमारा कार्बोहाइड्रेट 60%, फैट 27% और जो प्रोटीन हमारा 13%। अब बात करते हैं एंड्योरेंस स्पोर्ट्स कि एंड्योरेंस स्पोर्ट्स में हमें कितना माना है। अब बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट को माना है यहाँ पर 60% और फैट को 28% और प्रोटीन को 12%। 24 घंटे में एक व्यक्ति को
इतनी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है कि 60% तो लेना पड़ेगा कार्बोहाइड्रेट, 28% लेना पड़ेगा 28% लेना पड़ेगा हमें फैट और 12% लेना पड़ेगा प्रोटीन। तो अगर कोई व्यक्ति इन खेल को खेलता है, अगर कोई मान लो मैराथन का धावक है कोई, तो उसको 5400 कैलोरी चाहिए 24 घंटे में, और जो उसका अनुपात है फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का, वो अनुपात भी हमारा इस तरीके से होना चाहिए कि एक खिलाड़ी आसानी से एक अच्छा खिलाड़ी बन सके। ठीक है, अब बात करते हैं हमारा कि ऊर्जा की आवश्यकता, कि इन खेल को खेलने के लिए कितनी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, कितनी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है 1 घंटे में। तो अगर कोई व्यक्ति चेस या कैरम बोर्ड खेलता है तो उसको कितनी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है 2 माइल्स किलोमीटर पर आवर। जितनी ऊर्जा हमें 1 घंटे में मतलब 1 घंटे में 2 माइल्स में लगती है, तो उतनी ही ऊर्जा हमें इन खेल को खेलने के लिए चाहिए। अब बात करते हैं मॉडरेट स्पोर्ट्स। मॉडरेट स्पोर्ट्स में 4 माइल्स किलोमीटर पर आवर की ऊर्जा अगर लगती है, तो इन खेल को खेलने के लिए इतनी ही ऊर्जा चाहिए जितनी हमें 4 माइल्स किलोमीटर पर आवर में लगती है। ठीक है, अब बात करते हैं हैवी स्पोर्ट्स। हैवी स्पोर्ट्स में 6 माइल्स किलोमीटर पर आवर में जितनी ऊर्जा हमारी खर्च होती है, उतनी ऊर्जा ही हमारी हैवी स्पोर्ट्स में लगती है। फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, बॉक्सिंग में हमें इतनी ऊर्जा की आवश्यकता लगती है। ठीक है, अब बात करते हैं एंड्योरेंस स्पोर्ट्स। एंड्योरेंस स्पोर्ट्स में 8 से 10 माइल्स किलोमीटर पर आवर में जितनी ऊर्जा हमारी खर्च होती है, उतनी ही ऊर्जा ही हमारी मैराथन, क्रॉस कंट्री और हमारा एंड्योरेंस स्पोर्ट्स में खर्च होती है। ठीक है, तो दोस्तों आज का ये कुछ टॉपिक था। एक बार और इनके मैं नाम बोल देता हूं, जैसे हमारा नेचर ऑफ गेम्स हो गया। नेचर ऑफ गेम्स 4 टाइप्स हो गया हमारा। लाइट स्पोर्ट्स, मॉडरेट स्पोर्ट्स, नंबर 3 हैवी स्पोर्ट्स, नंबर 4 एंड्योरेंस स्पोर्ट्स। ठीक है, अब अगर बात करते हैं लाइट स्पोर्ट्स की, तो लाइट स्पोर्ट्स में हमारा चेस आ गया, कैरम बोर्ड आ गया। अब बात करते हैं मॉडरेट स्पोर्ट्स की। मॉडरेट स्पोर्ट्स में आ गया हमारा खो खो, कबड्डी, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, शॉर्ट डिस्टेंस रनिंग और हमारा मिडिल डिस्टेंस रनिंग और हैंडबॉल, ये हमारा मॉडरेट स्पोर्ट्स में आ गए। अब बात करते हैं हैवी स्पोर्ट्स। हैवी स्पोर्ट्स में मुख्य रूप से 4 प्रकार के गेम आते हैं, फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट और बॉक्सिंग। अब बात करते हैं एंड्योरेंस स्पोर्ट्स। एंड्योरेंस स्पोर्ट्स में मैराथन, क्रॉस कंट्री, लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग एंड लॉन्ग डिस्टेंस स्विमिंग। तो दोस्तों आज का ये टॉपिक था, आशा करता हूं आपको समझ में आए। आज का टॉपिक यहीं पर रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।